अनुपमा सीरियल के ऐसे ही ताज़ा और भरोसेमंद डेली अपडेट सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल सीरियल अड्डा को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, हम अब अपने अगले बड़े मुकाम से सिर्फ कुछ ही कदम दूर हैं। आप सभी के प्यार, भरोसे और सपोर्ट ने ही हमें यहाँ तक पहुँचाया है। इसी प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और इस परिवार को और आगे तक पहुंचाने में हमारा साथ दें। आज के एपिसोड की शुरुआत एक भावुक पल से होती है, जहां प्रार्थना अंश से माफी मांगती नजर आती है। वह कहती है कि उसके मायके वालों को ससुराल वालों से बात करने का सही तरीका नहीं आता और अगर किसी बात से ठेस पहुंची हो तो वह उसके लिए शर्मिंदा है। अंश बड़े ही सधे हुए और समझदार अंदाज में उसे रोकते हुए कहता है कि माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हर परिवार में छोटी मोटी गलतफहमियां हो जाती हैं। दोनों के बीच का यह पल रिश्तों की परिपक्वता को दिखाता है। इसी बीच वहां गौतम की एंट्री होती है। वह मुस्कुराते हुए प्रार्थना के लिए फूलों का गुलदस्ता लेकर आता है और उसे देने की कोशिश करता है, लेकिन इससे पहले कि प्रार्थना कुछ कह पाती, अंश वह गुलदस्ता उठाकर जमीन पर फेंक देता है। अंश साफ शब्दों में कहता है कि प्रार्थना को लिली के फूल पसंद नहीं है, इसलिए आगे से ऐसी गलती न करे। यह सुनकर गौतम हैरान रह जाता है, क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि अंश इतना सीधा और सख्त रुख अपनाएगा। थोड़ी देर बाद ख्याति सबको आरती के लिए इकट्ठा होने को कहती है। पूरा माहौल धीरे धीरे धार्मिक और शांत होने लगता है। अनुपमा मन ही मन भगवान से प्रार्थना करती है कि आज सब कुछ अच्छे से संपन्न हो जाए और कोई भी अनावश्यक विवाद न हो। वह चाहती है कि प्रार्थना और अंश के इस खास मौके पर किसी तरह का तनाव न आए। दूसरी ओर चोल में एक अलग ही हलचल चल रही होती है। जसप्रीत को पता चलता है कि अनुपमा बेबी शावर में गई हुई है और वह आशंका जताती है कि मोटी बा जरूर कोई न कोई ड्रामा करेंगी। तभी जसप्रीत कुछ अजनबी लोगों को नापजोख करते हुए देखती है। वे लोग आपस में बात कर रहे होते हैं कि आज ही इन सभी घरों को तोड़ना है और उसी हिसाब से बुलडोजर की व्यवस्था करनी होगी। यह सुनकर जसप्रीत घबरा जाती है और तुरंत चोल के बाकी लोगों को बुला लेती है। सभी लोग मिलकर उनका विरोध करने लगते हैं और सवाल पूछते हैं कि वे लोग कौन हैं और यहाँ क्यों आए हैं। उनमें से एक आदमी कहता है कि उनके पास इस पूरे चोल को तोड़ने के आदेश हैं। यह सुनते ही माहौल गर्म हो जाता है और लोग गुस्से में आ जाते हैं। तभी एक इंस्पेक्शन ऑफिसर बीच में बोलता है और झूठ बोलते हुए कहता है कि वे लोग हरिओम चोल का निरीक्षण करने आए हैं। यह सुनकर जसप्रीत और बाकी लोग कुछ हद तक राहत की सांस लेते हैं। जाते जाते वे लोग कहते हैं कि अब उनका काम हो गया है और आगे बिल्डर अपना काम देख लेगा। उनके जाने के बाद भी लोगों के मन में डर और बेचैनी बनी रहती है। इधर फंक्शन में मोटी बा प्रार्थना को आरती करने के लिए आगे आने को कहती है। प्रार्थना अंश से उसका साथ देने को कहती है और दोनों साथ में आरती करते हैं। धीरे धीरे पूरा परिवार आरती में शामिल हो जाता है। राही और प्रेम भी थाली उठाकर आरती करते हैं। आरती के दौरान प्रेरणा के हाथ से दिया गिरने ही वाला होता है, तभी प्रेम तुरंत थाली संभाल लेता है। प्रेम राही से कहता है कि अगर वह समय पर थाली न संभालता तो दिया गिर जाता। राही मान जाती है कि प्रेम ने सही किया और दोनों के बीच एक अनकहा सामंजस्य दिखाई देता है। अनुपमा भी पूरे मन से आरती करती है। राजा और परी भी आरती करने का फैसला लेते हैं, लेकिन मोटी बा उन्हें रोकने की कोशिश करती है। तभी पराग बीच में आकर मोटी बा को रोक देता है और राजा परी को आरती करने देता है। मोटी बा मन ही मन सोचती है कि अनुपमा की वजह से उसका ध्यान भगवान की पूजा से बार बार भटक रहा है। आरती खत्म होते ही मीता गुस्से में परी से कहती है कि वह राजा से दूरी बनाकर रखे। मीता का लहजा काफी सख्त होता है और वह परी पर अपनी नाराजगी निकालती है। यह देखकर अनुपमा मीता को टोकती है और कहती है कि राजा और परी को अपने भविष्य का फैसला खुद करने का अधिकार है। उन्हें अपने फैसले खुद लेने दीजिए। इसी दौरान मोटी बा वहां आ जाती है और अनुपमा पर तीखा हमला करती है। वह कहती है कि मुंबई में इतनी बदनामी कमाने के बाद भी क्या आपको शर्म नहीं आई। अनुपमा पूरे आत्मविश्वास के साथ जवाब देती है कि जब हमने कोई गलती ही नहीं की है तो शर्म किस बात की करें।
मोटी बा और ज्यादा भड़क जाती है और कहती है कि आपकी हरकतें बहुत गिरी हुई हैं। इसी वजह से ईशानी को पुलिस ने पकड़ा था। तभी पाखी वहां आ जाती है और मोटी बा को चुप रहने के लिए कहती है। सभी लोग हैरान रह जाते हैं। पाखी साफ शब्दों में कहती है कि वह सिर्फ रिश्ता निभाने के लिए यहाँ आई है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि कोई भी उसकी बेटी के बारे में कुछ भी कहे और वह चुपचाप सुनती रहे। पराग गुस्से में पाखी से कहता है कि मोटी बा से तमीज से बात करे। पाखी पलटकर कहती है कि पहले मोटी बा को भी उसकी बेटी के बारे में तमीज से बात करना सिखाइए। अनुपमा बीच बचाव करते हुए पाखी को शांत करती है और कहती है कि आज प्रार्थना और अंश का फंक्शन खराब नहीं होना चाहिए। वह मोटी बा से भी अनुरोध करती है कि गलतियां सबसे होती हैं और हम अपनी गलतियों को भूल जाते हैं। आज का दिन प्रार्थना के लिए खास है और हम सब यहाँ उसे आशीर्वाद देने के लिए इकट्ठा हुए हैं, इसलिए बीती बातों को यहीं छोड़ देना चाहिए। पराग रस्म शुरू करने की बात करता है और सब लोग आगे बढ़ जाते हैं। उधर तोशु गुस्से में कहता है कि इसी वजह से वह अपनी बेटी को इस घर में वापस नहीं भेजना चाहता। लीला भी नाराज होती है, लेकिन बाबूजी उसे शांत रहने के लिए कहते हैं। किंजल भरोसा जताती है कि मम्मी सब संभाल लेंगी। इसी बीच मोटी बा एक चौंकाने वाला ऐलान करती है। वह कहती है कि रस्म में बच्चे के पिता को बैठाना जरूरी है और इसके लिए गौतम जी ही बैठेंगे, क्योंकि वही बच्चे के असली पिता है। यह सुनकर अनुपमा सन्न रह जाती है। मोटी बा गौतम को बैठने के लिए कहती है और गौतम आगे बढ़कर कुर्सी पर बैठने ही वाला होता है कि तभी अनुपमा गुस्से में आकर कुर्सी हटा देती है। गौतम जमीन पर गिर पड़ता है और पूरा परिवार हैरान रह जाता है। अनुपमा मोटी बा को सख्ती से रोकती है और गौतम से कहती है कि खुली आंखों से सपना देखना बंद कर दे। लीला यह देखकर खुश होती है। अनुपमा मोटी बा से कहती है कि आपने जो हरकत की है उसके लिए मेरे पास इससे ज्यादा सभ्य जवाब नहीं था। गौतम जमीन से उठते ही गुस्से से आग बबूला हो जाता है और बिना किसी की परवाह किए वहां से जाने लगता है। उसके चेहरे पर अपमान, क्रोध और बदले की भावना साफ दिखाई देती है। माही उसके पीछे पीछे जाती है और उसे शांत रहने के लिए कहती है, लेकिन गौतम किसी की सुनने के मूड में नहीं होता। वह गुस्से में साफ कह देता है कि अगर वह बच्चा उसे नहीं मिला तो वह उसे छीन कर रहेगा। उसकी यह बात उसके इरादों को और भी खतरनाक बना देती है और आने वाले तूफान की ओर इशारा करती है। इधर पराग मोटी बा से सवाल करता है कि वह बार बार अनुपमा को मौका क्यों देती है। पराग को लगता है कि हर बार अनुपमा को बोलने और आगे बढ़ने का मौका देना घर में नई समस्याओं को जन्म दे रहा है। मोटी बा गुस्से में जवाब देती है कि क्या वे लोग चुपचाप अनुपमा का तमाशा देखते रहें। उसके मुताबिक प्रार्थना ने पूरे परिवार का अपमान किया है, ऊपर से पाखी आकर माहौल खराब कर गई। मोटी बा साफ कहती है कि यह सब कुछ अनुपमा के इशारे पर ही हो रहा है। उसे पूरा भरोसा है कि अनुपमा जानबूझकर परिवार को कमजोर करने की कोशिश कर रही है। मोटी बा बिना झिझक कह देती है कि अनुपमा को साफ साफ समझा दिया जाए कि यह बच्चा उन्हीं का है और उसी घर में रहेगा। उसके अनुसार अनुपमा मुंबई से सिर्फ इसी मकसद से आई है कि प्रार्थना को उनके खिलाफ भड़काया जा सके। मोटी बा की बातें साफ दर्शाती हैं कि उसके मन में अनुपमा के लिए नफरत और अविश्वास कितना गहरा है। इसी बीच अनुपमा माहौल को हल्का करने की कोशिश करती है। वह सभी से ताली बजाने के लिए कहती है और बोलती है कि ताली बजाने से नेगेटिव एनर्जी दूर होती है। पहले तो लोग हैरान होते हैं, लेकिन अनुपमा के कहने पर धीरे धीरे सभी ताली बजाने लगते हैं। माहौल में थोड़ी सकारात्मकता लौटती है। इसके बाद अनुपमा और लीला गोद भराई की रस्म के बारे में सबको समझाती हैं। अनुपमा बताती है कि गोद भराई का असली मतलब होता है कि माँ की गोद हमेशा खुशियों, प्यार और समृद्धि से भरी रहे। यह रस्म सिर्फ दिखावे की नहीं, बल्कि भावनाओं की होती है। मोटी बा अब राही को रस्म शुरू करने के लिए कहती है। राही मुस्कुराते हुए रस्म शुरू करती है और भावुक होकर कहती है कि बच्चे के साथ उसका रिश्ता डबल है, इसलिए बच्चे को डबल प्यार मिलेगा। राही की यह बात सुनकर प्रार्थना बेहद खुश हो जाती है और उसकी आंखों में सुकून साफ नजर आता है। ख्याति आगे बताती है कि इस रस्म में सबसे छोटा देवर बैठता है, लेकिन बादशाह विंटर कैंप में गया हुआ है।
इसलिए वह राजा से रस्म निभाने के लिए कहती है। राजा आगे बढ़कर पूरे मन से रस्म करता है। इसके बाद अनुपमा सभी को एक गहरी बात समझाती है। वह कहती है कि लड़कियां मां बाद में बनती हैं, लेकिन मां बनने की ट्रेनिंग उन्हें बचपन से ही मिल जाती है। वह बताती है कि कैसे बेटियां घर में अपने छोटे भाई बहनों की देखभाल करती हैं, उन्हें स्कूल के लिए तैयार करती हैं और बिना किसी शिकायत के जिम्मेदारियां निभाती हैं। अनुपमा की बातें सुनकर कई लोगों की आंखें नम हो जाती हैं। माहौल को और रंगीन बनाते हुए अंश सभी के गाल पर रंग लगाने लगता है। वह हंसते हुए कहता है कि यह इस रस्म में उसका पर्सनल टच है। सब लोग मुस्कुराने लगते हैं और माहौल में थोड़ी मस्ती आ जाती है। इसके बाद अनुपमा प्रार्थना के हाथ में धागा बांधने लगती है। तभी मोटी बा ताना मारते हुए कहती है कि क्या बस धागा ही बांध रही हो, क्या सोने का कंगन पहनाने की हैसियत भी नहीं है। अनुपमा बहुत शांति से जवाब देती है कि कुछ कच्चे धागे सोने से भी ज्यादा कीमती होते हैं, फिर चाहे वह कलावा हो, राखी हो या यज्ञोपवीत। उसकी बातों में गहराई होती है। मोटी बा पलटकर कहती है कि सोना भी तो हमारी संस्कृति का हिस्सा है। अनुपमा मुस्कुराते हुए कहती है कि रावण की लंका भी सोने की ही थी, लेकिन सादगी सोने से कहीं ज्यादा मूल्यवान होती है। पराग धीरे से मोटी बा से कहता है कि वह बार बार क्यों उलझ रही है। वह मानता है कि अनुपमा के पास भले ही सोना न हो, लेकिन ज्ञान के मोती भरपूर हैं। यह सुनकर मोटी बा चुप तो हो जाती है, लेकिन उसके चेहरे पर असंतोष साफ दिखाई देता है। अनुपमा फिर से प्रार्थना के हाथ में धागा बांधती है और उसे दिल से आशीर्वाद देती है। इसके बाद अनुपमा प्रार्थना को मां होने का महत्व समझाती है। वह कहती है कि दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसे मां की जरूरत न हो। यहाँ तक कि भगवान को भी मां की जरूरत पड़ती है। मां के बिना जीवन की शुरुआत ही संभव नहीं है। अनुपमा कृष्ण भगवान के बचपन की कहानी सुनाती है और बताती है कि जो पूरे संसार को चलाता है, उसे चलाने वाली भी मां ही होती है। मां होना दुनिया का सबसे बड़ा सौभाग्य है, सबसे बड़ी पदवी है और सबसे बड़ी जिम्मेदारी भी। अनुपमा आगे कहती है कि बड़ी से बड़ी नौकरी से भी इंसान को एक दिन रिटायर होना पड़ता है, लेकिन मां की नौकरी कभी खत्म नहीं होती। मां हमेशा मां ही रहती है, हर उम्र में, हर हाल में। उसकी बातें सभी के दिल को छू जाती हैं और पूरा परिवार तालियों से गूंज उठता है। सभी अनुपमा की सोच और उसकी समझदारी से प्रभावित नजर आते हैं। इसके बाद अनुपमा सभी को रस्म पूरी करने के लिए कहती है। एक एक करके सभी लोग रस्म निभाते हैं। माहौल फिर से खुशियों से भर जाता है। प्रेरणा मुस्कुराते हुए कहती है कि यह सब बहुत अच्छा था, लेकिन अब यह खत्म हो गया है। प्रेम मजाकिया अंदाज में कहता है कि अभी तो बहुत कुछ बाकी है। अनुपमा भी हंसते हुए कहती है कि असली धमाल तो अब शुरू होगा। सभी लोग खुश हो जाते हैं और इसी के साथ आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। आने वाले एपिसोड की झलक में दिखाया जाता है कि गौतम प्रार्थना को कुछ कानूनी कागज थमा देता है। मोटी बा साफ ऐलान करती है कि बच्चा होने के बाद प्रार्थना जहां चाहे वहां रह सकती है, लेकिन बच्चा कोठारी हाउस में ही रहेगा और बच्चे के नाम के आगे गौतम का नाम लगाया जाएगा। यह सुनकर सभी लोग हैरान रह जाते हैं। माहौल में सन्नाटा छा जाता है। इसके बाद जब अनुपमा प्रार्थना को शाह हाउस लेकर जाने की कोशिश करती है, तो पराग एक बड़ा ऐलान कर देता है। वह कहता है कि जो भी अनुपमा की टीम में जाना चाहता है, वह जा सकता है, लेकिन उसके बाद उसका कोठारी परिवार से कोई रिश्ता नहीं रहेगा। यह सुनकर सभी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और सब लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं। आज का एपिसोड यहीं खत्म होता है। आपको यह एपिसोड कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही ऐसे ही डेली अपडेट्स के लिए इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल सीरियल अड्डा को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।